आज क्यों भाषा वार्ता को खत्म कर दी? पता नहीं इनको मालूम था कि यूपी वाले पूरा फेल कर रहे हैं भाषा वार्ता में, इसलिए ये भाषा वार्ता को खत्म कर दिया। क्योंकि बिहार का बच्चा माननीय अतुल प्रसाद जी ने भाषा वार्ता को खत्म कर दिया। आप लोग कहाँ थे? रिजल्ट आप एग्जाम ले लिए, एग्जाम से पहले क्यों नहीं बोले थे कि भाषा वार्ता खत्म हो गया है? आप एग्जाम से पहले नहीं बोले, एग्जाम भी ले लिए, एग्जाम रिजल्ट आने के बारी आया तो आप कहते हैं कि भाषा वार्ता को खत्म कर दिए। हम लोगों का 14 लाख अभ्यर्थियों का जो डिग्री और अनवैलिड कर दिया गया है, इसके लेकर आज तक मोदी गवर्नमेंट का कोई भी नेता कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? आप ही ने लाए थे ना। आप तो हम लोगों से लेकर के ये नैना डीलर जो आप लेके आए थे, इसमें कितना रुपया आपने कमाया है, इसका हिसाब दे पाइएगा? कितना रुपया एक आदमी का लगभग 20,000 18,000 रुपया तो आपका तो फी ही था, सब मिला जुला करके डिश वगैरह क्या क्या खरीदा था, तो उसमें 20,000 रुपया, लगभग 20,000 रुपया पर आदमी का खर्च हुआ है। आप बोले 14 लाख आदमी एक बार में आपको 20,000 रुपया करके दिया है। कितना रुपया कमाए थे आप? पता नहीं रुपया कमाने के लिए ये कोर्स लाए थे या छात्रों के हित के लिए लाए थे। आप उसी वक्त बोल देते कि सरकारी स्कूल में जो कार्यरत शिक्षक है उसी के लिए है, आप ओपन नहीं करते, प्राइवेट स्कूल के लिए नहीं करते, तो आदमी नहीं करता। आज करने के बाद, आज एनआईएस से डीएलएड करने के बाद आज दर ठोकर खा रहे हैं हम लोग। 7 साल खत्म हो गया है, 7 साल बर्बाद हो गया। नहीं तो उस वक्त बोल देते 2019 में एनआईएस डीएलएड अनवैलिड है, तो हम लोग एनआईएस 2019 में ही डीएलएड कर लेते। और चलिए जो भी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है उसके लिए मान्य है, मगर हम मोदी सरकार से अनुरोध करते हैं कि कुछ कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये भी रास्ता दिया है कि एनसीटी के पास अथॉरिटी है, वो अप्रूवल दे सकता है। तो मोदी गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये अप्रूवल दे दिया है कि आप एक एनसीटी एक ओपन बॉडी है, वो चाहे तो अपना अध्यादेश ला सकता है। तो अब मोदी गवर्नमेंट से मैं ये अनुरोध करता हूँ, मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध करते हैं कि एनसीटी को कहिए कि एनआईएस डीएलएड 14 लाख अभ्यर्थियों के हित में गजट लाए और हम लोगों को वार्ता में शामिल करें, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। सब बर्बाद हो गया है, 7 साल बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं सबको। अगर सब ज़्यादा कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का आपको कोई जरूरत नहीं था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का कोई जरूरत नहीं था। आप शुरू से जिसका 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देते तो कोई जरूरत नहीं था। मगर आपने क्या किया है कि इसका 1 to 5 में भी उसका निकाल दिए, 6 to 8 में भी निकाल दिए, 9 to 10 में भी निकाल दिए, 11 12 में भी निकाल दिया। आप क्या करे बच्चा? अब किसी का 6 to 8 में हुआ है, 9 to 10 में हो गया, 11 12 में हो गया, तो जाहिर सी बात है कि वो बड़े पोस्ट में जाएंगे। जाहिर सी बात है कि वो बड़े पोस्ट पे जाएंगे, तो 11 12 पे ले गया। अब जिसका 9 10 में भी हो गया, 6 to 8 में भी हो गया, अब जो 11 12 में चले गए तो 9 10 6 to 8 का सीट तो खाली रह गया ना। तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा पता नहीं। कितना सब आप बोल रहे हैं कि खबर पेपर में दिया हुआ है कि 13,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा, अब कितना आएगा? बोलते हैं 13,000 देते हैं, कितना सप्लीमेंट्री रिजल्ट पता नहीं है। और बीपीएससी टीआरई 2 में भाषा वार्ता खत्म होने के कारण ही बिहार के बहुत सारे अभ्यर्थियों का नहीं हुआ, 3-4 नंबर से छूट गया है, ये भाषा वार्ता के कारण। आपको नहीं खत्म करना चाहिए था, खत्म करना था ये। अगर खत्म करना ही था तो पहले बोल देते, उतना प्रिपेयर होता बच्चा कि भाई भाषा वार्ता खत्म हो गया है, हम लोग अपना आराम से बनाएंगे, टाइम लेकर के पूरा बनाता। और आपने भाषा वार्ता खत्म, यानी एग्जाम ले लिया, एग्जाम रिजल्ट जब देने का बारी आता है तो आप भाषा वार्ता को खत्म कर दिए अतुल प्रसाद जी आप। और ये शिक्षा मंत्री पता नहीं क्या है, ये शिक्षा मंत्री है कि नहीं है, समझ में नहीं आता है, पता ही नहीं चला। सब तो के पाठक कर रहा है, सब अतुल प्रसाद कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का कुछ बोल ही नहीं आता है कि बिहार में शिक्षक बहाली हो रहा है, शिक्षा मंत्री कुछ बोल ही नहीं रहा है, पता नहीं शिक्षा मंत्री। और तेजस्वी यादव, आप भूल गए हैं बिहारियों के साथ, बिहार के अभ्यर्थियों के साथ, बिहार के जनता के साथ, बिहार की महिलाओं के साथ जितना आपने धोखा किया है आप भूल गए हैं। आप इलेक्शन आपको 24 में 25 में तब याद आएगा हमने क्या गलती कर दिया है। तेजस्वी जी आप हमारे बिहार के अभ्यर्थियों का लगा कि भाई तेजस्वी यादव आएंगे तो 90% डोमिसाइल लगा के 90% बिहारी को नौकरी देगा, मगर तो आपने क्या किया, डोमिसाइल हटा करके एकदम चाचा को बनाएंगे प्रधानमंत्री, अपना बनेंगे मुख्यमंत्री। ऐसा थोड़ी होता है तेजस्वी जी, चाचा को बनाएगा प्रधानमंत्री, आप बोलिएगा प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। जनता वोट देगी तब ना, जनता वोट देगी तब ना आपको, प्रधानमंत्री तुरंत बन जाइएगा, मुख्यमंत्री बन जाइएगा। और हम भी जितना भी बिहार के अभ्यर्थियों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग याद रखिएगा इलेक्शन के टाइम 24 में 25 में तीनों को वोट मत दीजिए, तीनों को वोट का चोट मारिए, तीनों को, नीतीश कुमार को भी, उसके बाद आपको कांग्रेस को भी, उसके बाद आपको आरजेडी को भी और बीजेपी को भी, चारों को अपने बिहार से वोट मत दीजिए। नया चेहरा, कोई एक ऐसा नया चेहरा को वोट दीजिए जो बिहार के विकास के लिए, सिर्फ बिहारियों के लिए सोचे,
बिहारियों के लिए सोचे, सिर्फ बिहारियों के लिए सोचे। मानते हैं कि आप अदर स्टेट को भी देते, बिहार तो गरीब है ना, अदर स्टेट को भी आपको देना था, ठीक है देते, 10% देते, 5% जैसे अदर स्टेट दे रहा है, वेस्ट बंगाल दे रहा है, आपको झारखंड दे रहा है, यूपी दे रहा है, और हम लोगों को क्यों नहीं भरने के लिए दिया था वेस्ट बंगाल? उन लोगों को बोलिए कि बिहारियों को भी भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए दीजिए। वेस्ट बंगाल के लोग आकर के यहाँ नौकरी कर रहा है, हम लोग वहाँ जाकर के सिलाई का काम करेंगे कलकत्ता में, अब वही था क्या है, क्या करेंगे। और मोदी जी से एक अनुरोध करते हैं कि एनआईएस डीलिट के बारे में कुछ आप कीजिए, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा मोदी जी। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आदाब, नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, जो सरकार तक ये बात पहुँचे किसी भी तरह से शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा।